हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की कुछ प्रिंसिपल्स की, जिसके आधार पर एनिमल्स को डिफरेंट किंगडम के अंदर बांटा गया था। तो सबसे पहले 1969 से पहले की बात करेंगे तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, और जो दिया था कैरोलस लीनियस ने, जो कि फादर ऑफ द टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। इन्होंने कहा था कि 2 तरह के किंगडम है, किंगडम प्लांटी जिसके अंदर सब तरह के प्लांट्स को रखा था, और किंगडम एनिमेलिया जिसके अंदर सारे के सारे एनिमल्स को रखा था। उसके बाद बात करते हैं 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की, और दिया था अर्नेस्ट हीकल ने बताया कि ये जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं, एल्गी और फंजाई, इन तीनों को इन्होंने एक अलग ग्रुप का नाम दिया, और वो था किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर एनिमल्स, एल्गी और फंजाई को रखा। बाद में इन्होंने एल्गी और फंजाई को इससे रिमूव कर दिया, यानी कि प्रोटिस्टा के अंदर सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा, और 3 किंगडम बने प्लांटी, प्रोटिस्टा यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और एनिमेलिया। तो प्लांटी, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया, ये दिया था अर्नेस्ट हीकल ने 1866 के अंदर। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी आई, और वो दी थी कोपलैंड ने। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने सेल को देखा, तो देखा कि 2 तरह की सेल है, एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और एक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस सेल को दिया नाम यूकैरियोटिक सेल्स, और जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था उसे दिया प्रोकैरियोटिक सेल। इसके आधार पर इन्होंने एक और ग्रुप बनाया मोनेरा, और मोनेरा में वो सभी सेल यूनिसेलुलर सेल्स ऑर्गेनिज्म को रखा जिनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट था। इस तरह से इन्होंने मोनेरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद न्यूक्लियस, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फंजाई को अभी तक प्लांटी के अंदर रखा गया था, अभी भी प्लांटी में ही रखा गया था। उसके बाद थ्योरी आई 5 किंगडम की, और ये दी थी विटेकर ने। इन्होंने मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोटिस्टा यानी कि यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर सेल्स, फंजाई को इन्होंने अलग ग्रुप दे दिया जो कि मल्टी सेलुलर डीकंपोजर थे, और प्लांटी के अंदर सारे के सारे मल्टी सेलुलर प्लांट्स यानी कि मेटाफाइटा, और एनिमेलिया जिसके अंदर आए सबसे बड़े कंज्यूमर यानी कि मेटाजोआ। इसको आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि मोनेरा में कीमोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि विदाउट द न्यूक्लियस थे, इन्हें कहा प्रोकैरियोट्स। उसके बाद यूकैरियोट्स, वो एनिमल जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था जिनकी सेल के अंदर, और ये अभी तक यूनिसेलुलर थे। प्रोटिस्टा से फिर प्लांटी, फंजाई और एनिमेलिया का डेवलपमेंट बताया गया। प्लांटी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं नेचर में, और प्रोड्यूसर्स होते हैं, जबकि जो फंजाई है वो एब्जॉर्प्टिव नेचर के होते हैं, हेटेरोट्रॉपी शो करते हैं और डीकंपोजर होते हैं। एनिमेलिया में इंजेक्शन पाया जाता है, हेटेरोट्रॉपी होती है, और सबसे बड़े कंज्यूमर है। तो जो 5 किंगडम विटेकर ने थ्योरी दी थी, उनका जो बेस था वो था सेल की स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल रोल। 3 डोमेन ऑफ लाइफ और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया था 1990 के अंदर कार्ल वूज के द्वारा। कार्ल वूज ने 3 डोमेन बताया। डोमेन आर्किया, जिसने सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स को रखा जिनके अंदर मोनोलेयर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन मिलती है, और 16S RNA मिलता है। इनके अंदर जो एनिमल्स हैं वो सबसे पुराने वाले हैं, जैसे हो गया मेथेनोजेंस जो कि हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेन के अंदर मेटाबोलाइज करते थे। हेलोफाइल्स यानी कि सॉल्ट लविंग जो बैक्टीरिया हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि एसिड और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रह सकते हैं। एंड लोकी आर्कियोटा जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट में खोजे गए थे। इनको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच की लिंक भी मानते हैं। नेक्स्ट जो थी डोमेन, वो थी डोमेन बैक्टीरिया। इस डोमेन में उन्होंने ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा जो कि जिनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, वो सारे के सारे एब्सेंट होते हैं, और इनका एक सिंगल किंगडम बनाया यू बैक्टीरिया यानी कि जिनके अंदर 70S राइबोसोम पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन पाई जाती है इनकी सेल वॉल के अंदर, ग्लाइकोजन एज ए रिजर्व फूड यूज किया जाता है, और जो डीएनए है वो नेकेड होता है, कॉइल्ड होता है और न्यूक्लियोइड बनाता है।
वैक्यूल एब्सेंट होती है इनके अंदर। और इसके एग्जाम्पल हो गए आपके एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। जो डोमेन यूकैरिया है इसके अंदर रखे इन्होंने दोनों ऑर्गेनिज्म यानी आर्की बैक्टीरिया और आपके जो बैक्टीरिया हैं इनके सिम्बायोसिस को शो करने वाले। आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को अगर मिला दिया जाए तो जो बना वो बना यूकैरिया, यानी कि अब ये सेल तो जो बनी उसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट था और ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट थे। तो इस तरह से ये फोर्थ किंगडम बना जिसके अंदर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को रखा गया। तो यूकैरिया डोमेन के अंदर रखा गया प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। और डोमेन जो बैक्टीरिया है उसके अंदर यू बैक्टीरिया को रखा गया और डोमेन जो आर्किया है उसके अंदर आर्की बैक्टीरिया को रखा गया। इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया।